गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट मराठी, उसमें सेक्शन 5 में अपना निबंध लेखन हुआ है। उसके बाद पत्र लेखन हुआ है, जाहिरात लेखन हुआ है। ठीक है। और अभी आज हम पत्र लेखन लिखेंगे। कथा लेखन लिखेंगे। तर कथा लेखन में अभी आप ये सामने देख रहे हो, ये अपने टेक्स्ट बुक का ही पेज है, पेज नंबर 66। अभी कथा लेखन, कथा मतलब स्टोरी। अभी स्टँडर्ड 9 और 10 के लिए स्टोरी जो है वो हे आपण बघूया कशी लिहायची। उपयोजित लेखन प्रकारामध्ये कथालेखन हा घटक विद्यार्थ्यांच्या सृजनशील लेखनाला वाव देणारा आहे। कल्पना, नवनिर्मिती, स्वभाषेत प्रकटीकरण या वयोगटाचे वैशिष्ट्यपूर्ण पहलू आहेत। मतलब क्या, स्टोरी जो हमें लिखनी है उससे क्या होता है, हम लोगों की जो भाषा है, अभी मराठी भाषेत तर तुम्ही कथा लेखन करता तर त्या भाषेचं प्रकटीकरण मतलब आप वो स्टोरी अपने लैंग्वेज में कैसे लिखते हो, इससे वो स्टोरी लिखते टाइम जो अभी लिखते हो उससे आपका पता चलता है। कथा लेखनाच्या योग्य सरावाने भावी कथा लेखक घडू शकते। म्हणजे काय, तर कथा तुम लोग जो पॉइंट दिए हुए हैं उसके हिसाब से अगर स्टोरी लिख रहे हो और वो स्टोरी सही लैंग्वेज में लिख रहे हो, अभी स्टोरी तो इंग्लिश में भी है, हिंदी में है, उर्दू में है, मराठी में है, जो भी लैंग्वेज के लिए सवाल पूछा जाता है उस लैंग्वेज में आप अगर स्टोरी लिख रहे हो तर त्यांनी काय सांगितलं की अतिशय प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे लेखक भी बन सकते हो। आता कथाबीजावरून कथांचे विविध प्रकार पडतात। स्टोरी के प्रकार है, उदाहरणार्थ शौर्य कथा। उन्होंने क्या कहा है, शौर्य कथा, शौर्य कथा, विज्ञान कथा, बोध कथा, ऐतिहासिक कथा, रूपक कथा। अभी स्टोरी शौर्य कथा, शौर्य मतलब पराक्रमी, जैसे झांसी की रानी। त्याच्यानंतर विज्ञान कथा, विज्ञान म्हणजे सायन्स। आता एडिसनने लावलेला शोध विज्ञान कथा है ना ती। दिव्याच्या आपने को 9th स्टैंडर्ड में लेसन नंबर 7 जो है दिव्याच्या शोधामागचे तत्व, तर ती विज्ञान कथा है। बोध कथा, जिससे हमें अच्छा बोध मिलता है, वो बोध कथा होती है। ऐतिहासिक कथा मतलब स्टोरी, हिस्टोरिकल, हां, बाजीराव पेशवेच्या काळामधील जर आपण म्हणजे एखादी कथा, तर त्यांचं ते तेवढी स्टोरी जी असते ती तेवढीच आपण लिहिली जाते पॉईंटनुसार। मग ते ऐतिहासिक घडलेल्या स्टोऱ्या, शिवाजी महाराजांची कथा, हां, औरंगजेबाचा वध, ह्या ज्या आहेत ती ऐतिहासिक कथा आहेत। रूपक कथा, रूपक म्हणजे काय, तर एखादं उपमा ज्याला म्हणतो आपण, की एखादं रूपक घेऊन जी स्टोरी बनवली जाते तिला रूपक कथा असे म्हणतात। विनोदी कथा, विनोदी मतलब हास्य, जसं पु ल देशपांडे पु ल देशपांडेच्या कथा आहेत, हास्य कथा आहेत, विनोदी कथा आहेत, जिससे स्टोरी पढ़ के अपने को हंसी आती है। तर कथालेखनाचे महत्त्वाचे घटक जाणून घेण्यासाठी खालील मुद्द्याचा अभ्यास करून कथालेखन तंत्र जाणून घेऊया। आता कथालेखन या स्टोरी राइटिंग वो कैसे करते हैं, तर उन्होंने पॉइंट दिए हैं। उस पॉइंट के हिसाब से पहला है कथा बीज। कथा बीजानुसार कथा, कथा बीजानुसार कथा म्हणजे कशी, तर एखादं पॉईंट दिला जातो आणि त्याच्यावरून आपल्याला पूर्ण कथेचं बीज म्हणजे पॉईंट, आणि त्याच्यानुसार मग आपण काय करायचं, ती कथेची सुरुवात करायची। कथेतील घटना व स्थळ, कथेतील पात्र मतलब स्टोरी है। आपण कसं एका गावामध्ये, मग रामपूर गावात घटना आणि स्थळ, हम लोग एक जंगल होतं, मग कुठल्या गावात होतं, ये सब हम लोग क्या करते हैं,
कथेतील पात्र, पात्र मतलब उसका नाम, रामू नाम का एक लड़का था, वो रोज इधर जाता था, वैसे म्हणजे स्टोरी, त्या पात्राचे स्वभाव, वो बहुत दयालू था, असं. त्या पात्रातील संवाद, पात्र मतलब कैरेक्टर, समझ में आ रहा है. तो कथा लेखन अगर हम लोग कर रहे हैं तो कथेची सुरुवात, कथा बीज, कथेची सुरुवात, कथेतील घटना व स्थळ, कथेतील पात्र, मतलब कथा बीज मतलब को स्टोरी हम लोग किस बारे में लिख रहे हैं, उसकी शुरुआत कैसे करेंगे, प्लेस के साथ, हाँ, और उसके बाद उसमें कैरेक्टर कौन है, फिर उस कैरेक्टर का स्वभाव विशेष मतलब वो कैसा था, नंतर उस कैरेक्टर में और इसमें दो फ्रेंड है तो वो मित्र है तो उनको दोनों में जो संवाद हो गए हैं उस बारे में हम लोग को लिखना है. फिर विषयाला अनुसरून भाषा, मतलब विषयाला अनुसरून म्हणजे गोष्ट आपल्याला दिलेली आहे ती कुठल्या विषयीची त्यानुसार आपण ती गोष्ट लिहायची आहे. कथा आपल्याला एक विचारली आणि हम लोग कुछ भी लिखेंगे तो चलेगा नहीं. जो स्टोरी बताई है उस स्टोरी से रिलेटेड ही हम लोग को स्टोरी लिखनी है. कथेचा शेवट मतलब स्टोरी का एंड हम लोग को कैसे करना है. त्यानंतर त्या कथेतून मिळाला बोध, संदेश आणि मूल्य, मतलब उस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है, हमें लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं, या उस स्टोरी का मूल्य क्या है, मतलब वैल्यूज़, हम लोग को जो वैल्यू एजुकेशन उस स्टोरी से मिल रहा है वो क्या है. समझ में आ रहा है. मतलब स्टोरी अगर लिखनी है तो ये सारे पॉइंट कवर करने हैं. स्टोरी ऐसी लिखी जाती है. अभी खालील मुद्द्यांचा सविस्तर विचार करूया. आता कथा जर लिहायची असेल तर हम लोग स्टोरी अगर हम लोग को लिखनी है तो स्टोरी में क्या क्या आना चाहिए. कथा बीज, शुरू में उन्होंने बताया कथा बीज मतलब क्या, कथा लेखन ही कल्पकतेवर आधारलेली कला आहे. कल्पकता बोलेंगे तो इमेजिनेशन. स्टोरी है, स्टोरी में हम घटना, पात्र, उसका नाम हम हमारे इमेजिनेशन से, हमारे मन में जो आता है वो दिखते हैं. तो ज़रूरी नहीं है उसमर की उसका ही नाम हम लोग जो मिला है या चाहिए वो हम कल्पकता मतलब इमॅजिनेशन में लिखते हैं. कथाबीज हा कथेचा प्राण असतो. कथा लेखन करताना कथाबीजाच्या विषयास अनुसरून दैनंदिन निरीक्षण, वाचन, अनुभव, सृजनशील कल्पना, तर्कसंगत विचार याचा विचार करून कथाबीज फुलवावे. स्टोरी हम लोग लिखते हैं वो इमेजिनेशन में ही लिखते हैं. उस हिसाब से हम उस पात्र का नाम लिखते हैं. उस पात्र, उस कथा जो स्टोरी है उसकी शुरुआत कैसे करनी है वो पहले हम डिसाइड करते हैं. समझ में आया. फिर उस कथा लेखन करते टाइम निरीक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन. अभी हम लोग जंगल के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही तो एक बहुत घना जंगल था, उसमें बहुत प्राणी थे, खतरनाक प्राणी किंवा वाईल्ड ॲनिमल असं, म्हणजे आपण हे इमॅजिनेशनमध्ये आणि निरीक्षण ऑब्जर्वेशन केलेलं असतं की जंगल कैसा रहता है, उसमें क्या है. समझ में आ रहा है. तो वैसे ऑब्जर्वेशन करके एक्सपीरियंस अनुभव, हाँ, और सृजनशील कल्पना, तर्कसंगत विचार याचा विचार करून कथा हम लोग को लिखनी है. सेकेंड पॉइंट दिया है कथेची रचना, मतलब स्टोरी कैसी रची जाती है. प्रारंभ मतलब शुरुआत, मध्य मतलब बॉडी ऑफ द स्टोरी आणि शेवट म्हटले एंड. आता कथेची सुरुवात आकर्षक असावी. आकर्षक मतलब अट्रैक्टिव. स्टोरी अगर हम लोग लिखते हैं तो हम लोग को ऐसा लगना चाहिए कि सही में शुरू में ही पढ़े तो आगे क्या होएगा, आगे क्या होने वाला है, ये सब शुरू से ही, मतलब स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कि पहले ही सेंटेंस पढ़ते ही, पहला दूसरा सेंटेंस पढ़ते ही हम लोग को क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आगे क्या होने वाला है. कळलं. तर ती आकर्षक असावी. वाक्याची रचना पाल्हाळिक नसावी. आकलनपूर्ण छोटी छोटी वाक्य असावीत. पाल्हाळिक मतलब क्या, तर ती पाल्हाळिक म्हणजे आपण जर ह्याच्यामध्ये लिहितो ना प्रेमळ आणि असं, आता ते तसं शब्द नसावेत. ती छोटी छोटी वाक्याची स्टोरी असली पाहिजे. कथेचा मजकूर सातत्याने उत्कंठावर्धक असावा. कथेतील आशयाला
काहीतरी वळण असेल, मतलब स्टोरी आगे बढ़नी चाहिए. समझ में आया? आगे क्या होने वाला है, कुछ तो उसमें रहना चाहिए. त्यामुळे काय होतं, क्युरियासिटी, उत्कंठा वाढते, मतलब ती कथा पुढे पुढे वाचावीशी वाटते. आणि कथा नेहमी भूतकाळातच लिहावी. स्टोरी अगर हम लोग लिखते हैं तो हम लोग को कौन सी इसमें लिखनी है? भूतकाळ, पास्ट टेन्स में ही. होता एक राजा होता, त्याची प्रजा होती, कळलं? तो जंगलात शिकारीला गेला, मतलब पास्ट टेन्स में लिखना है. होईल, घेईल, जाईल, करेल तो आपण असं कधीच लिहायचं नाही. कथेतील घटना व पात्रे. आता घटना मतलब स्टोरी कौन से टाइम में घटी हुई घटना है, कळलं? पात्र मतलब कॅरेक्टर. तर ते आपल्याला सुटेबल होतील असे निवडायचे आहेत, सुसंगत निवडायचे आहेत. त्याच्यानंतर घटना व स्थळांच्या वैशिष्ट्यांचे बारकावे जाणून त्याचे वर्णन करावे. आता घटना और स्थळ. स्टोरी किन के बारे में, हम राजा के बारे में लिख रहे तो महल का वर्णन. समझ में आ रहा है? कारण त्या काळी कसे महल होते किंवा काय, तर ते त्यानुसारच विशिष्ट बारकावे, मतलब हम लोग को उसके बारे में सब इन्फॉर्मेशन निकाल के ही हम लोग को वो स्टोरी लिखनी है. इसलिए स्टोरी लिखते टाइम इमेजिनेशन में लिखनी है, लेकिन तुम अगर 4-5 स्टोरी पढ़े हो तो उसके हिसाब से तुम लिख सकते हो. इसलिए स्टोरी रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है. रीडिंग ऑफ द स्टोरीज, वो पढ़ोगे तो ही तुम खुद से लिख सकते हो. पात्राचा स्वभाव विशेष. उसमें कथेतील पात्र मतलब कैरेक्टर, उनके स्वभाव विशेष, त्या अनुषंगिक वर्तनाचे वर्णन करावे. उदाहरणार्थ, राग आला तर त्याने हाताच्या मुठी करकचून आवळल्या इत्यादि. अभी उन्होंने स्टोरी में क्या बताया है, अगर तुम कैरेक्टर को गुस्सा आया ऐसा लिखना चाहते हो तो तुम क्या करोगे? त्या माणसाला राग आला किंवा त्या राजाला राग आला, त्या राजाला रामूचा राग आला, ये अपने को लिखना है. लेकिन राग आला, हम लोग क्रोधित हुआ राजा, हम लोग कैसे लिखेंगे? त्या राजाने घट्ट हाताच्या मिठी आवळल्या, ओठ चावले, ओठ आवळले, असं आपण, म्हणजे बहुत गुस्से में रहते तो. तर पुढे बघणार आहोत कथेतील संवाद आणि भाषा. आता कथेत निवडलेल्या परिसराला, कथाबीजाला अनुसरून कथेची भाषा असावी. आता ही भाषा अलंकारिक मतलब मैंने बोली हूँ, उपमा, उत्प्रेक्षा, अलंकार. समझ में आ रहा है? मतलब कुछ फ्रेजेस और ये सब डाल के भाषा अतिशय सुंदर असली पाहिजे, अशी भाषा आपण या कथेमध्ये वापरतो. विरामचिन्हाचा योग्य वापर. विरामचिन्हामुळे संवाद, मतलब कन्वर्सेशन जो है, अगर सवाल पूछते हैं क्या, कुठे चालला तू, असं जर विचारला तर प्रश्नचिन्ह येतो, और वो आंसर देता है तभी इन्वर्टेड कॉमा में, फुल स्टॉप में, या कौन सी भी जगह पे देख रहा है तो वो क्या बोल रहा है, उसके मुंह से वर्ड क्या निकल रहा है, आहा हा किती सुंदर बाग आहे ही, तर आहा हा आणि मग एक्सक्लेमेटरी साइन आपण लिहितो. वो सब साइन या विराम चिन्ह यूज किए हुए चाहिए स्टोरी में. त्यानंतर कथेमध्ये वाक्प्रचार आणि म्हणी यांचा सुयोग्य वापर केला पाहिजे. वाक्प्रचार, फ्रेजेस आणि म्हणी, जो मराठी में म्हणी यूज़ किए जाते हैं, जिससे भाषा बहुत सुंदर लगती है, वैसे स्टोरी भी उससे बहुत पढ़ने में अच्छी लगती है. तर अशी ही भाषा, कथा आपण 2 ते 3 प्रकारे लिहायची आहे. स्टोरी कैसे लिखनी ये बताया. अभी स्टोरी तुम लोग को क्वेश्चन कैसे टाइप पे आते हैं वो हम लोग देखेंगे. कथा लेखन, मूल्यमापन, नियोजन, कृति, मतलब एग्ज़ाम में कैसे स्टोरी पूछी जाती है. अभी 1, 2, 3, 4, ये 4 टाइप में कथा पूछी जाती है. पहला है कथा बीजावरून कथा लेखन. आता कथा बीजावरून कथा लेखन म्हणजे बॉडी ऑफ द स्टोरी दी जाती है और उससे हम लोग को स्टोरी बनानी पड़ती है. अभी स्टोरी देखो, स्टोरी हम लोग को बनानी है खुद से, इसलिए बहुत सारी स्टोरी पढ़ी होनी चाहिए जिससे आप लिख सकते हो.
दूसरा है मुद्द्यावरून कथालेखन. मुद्दा मतलब क्या? मुद्दा म्हणजे पॉइंट दिले जाता, हर एक पॉइंट दिए जाते हैं, आपको पॉइंट के साथ उसका एक्सप्लेनेशन लिख के वो स्टोरी बनानी पड़ती है. और तीसरा है दिलेल्या शब्दावरून कथालेखन. दिलेल्या शब्दावरून एक स्टोरी का शब्द मतलब 3 या 4 पॉइंट दिए जाते हैं, खाली पॉइंट. हाँ, मुद्दे बोलेगा तो बहुत आते हैं, 4-5 नहीं 7-8 मुद्दे मतलब पॉइंट रहते हैं, लेकिन दिलेल्या शब्दावरून मतलब एकही शब्द, एक किंवा 2 शब्द दिले जातात आणि त्याच्यावरून स्टोरी आपण बनवायची असते. और लास्ट आहे कथेचा पूर्वार्ध आणि उत्तरार्ध लिहिणे किंवा उत्तरार्ध देऊन पूर्वार्ध लिहिणे. उत्तरार्ध देऊन पूर्वार्ध लिहिणे. अभी उत्तरार्ध और पूर्वार्ध मतलब कथेचा पूर्वार्ध, पूर्व मतलब स्टार्टिंग, उत्तरार्ध मतलब एंड. अभी स्टोरी का हम लोग को स्टार्टिंग दी जाती है, पूर्वार्ध मतलब स्टार्टिंग देने के बाद हम लोग को एंड करनी है स्टोरी, किंवा मतलब या और किंवा या उत्तरार्ध देऊन पूर्वार्ध लिहिणे. मतलब हाफ स्टोरी गिवन, हाफ यू हैव टू राइट. मग इसमें स्टार्ट या एंड कैसे भी वो लोग देते हैं स्टोरी, तो वो स्टोरी आपको लिखनी है. मतलब 4 टाइप के स्टोरी आती है और उससे आपको वो स्टोरी लिखनी है. हम लोग एक बुक वाले कथा लेखन का नमूना देखेंगे जो टेक्स्ट बुक में है. खालील अपूर्ण कथा वाचा आणि आपल्या कल्पनेने ती पूर्ण करा. क्या बोले हैं वो लोग? खालील अपूर्ण कथा वाचा. अपूर्ण मतलब हाफ स्टोरी दी है, अपूर्ण. क्या हो गया? ठीक है, चलो. खालील अपूर्ण कथा वाचा आणि तुमच्या विचार कल्पनेने कथा पूर्ण करा. ये आधी स्टोरी उन्होंने दी है और आधी हम लोग को कंप्लीट करने बोल रहे हैं. टेक्स्ट बुक में जो अपूर्ण कथा दी है ती तुमच्या विचार कल्पनेने कथा पूर्ण करा. मतलब आपको ये आगे आपको कंप्लीट करनी है, आप आपके तरीके से लिखोगे. तर ही कथा त्यांनी हाफ दिलेली आहे. इस कथा में क्या दिया है की आज 26 जानेवारी भारताचा गणतंत्र दिवस. अर्णव स्वच्छ शालेय गणवेशात तयार होऊन शाळेत गेला. माननीय प्रमुख पाहुण्यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम सुरू झाला. विद्यार्थिनींनी ध्वजवंदन केले, राष्ट्रगीत, ध्वजगीत, देशभक्तीपर गीत सादर केले. अध्यक्षांच्या प्रेरणादायी भाषणेनंतर अर्णवचे देशभक्तीचे संदेश देणारे देशभक्तीबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करणारे भाषण झाले. वृक्षारोपण, खाऊ वाटप झाल्यानंतर मुरे घरी जायला निघाली. अर्णव देखील आपल्या 3 चाकी सायकलजवळ आला. मुलं पांगताच तोही निघाला. सावकाशपणे हुतात्मा चौकापर्यंत पोहोचला. लाल दिव्याच्या संकेत मिळताच जागेवर थांबला. चौकात खूप गर्दी होती. अनेक मुलं हातात छोटे तिरंगे झेंडे घेऊन पालकाच्या वाहनावर बसली होती. हिरवा दिवा दिसताच थांबलेली गर्दी पुढे सरकली. अर्णवनेही हाताने चाकाला वेग दिला. तेवढ्यात सर्वांचं लक्ष वेधून घेणारं असं. आता बघा, हे अर्णव ये जो है वो 3 चाकी सायकल मतलब वो अपंग आहे. क्या अपंग म्हणजे काय तर हँडिकॅप आहे. तर त्या मुलाबद्दल ही स्टोरी आहे. वो दिव्यांग मतलब हैंडीकैप है और वो 26 जनवरी के दिन वो स्कूल में जब जाता है आणि त्याच्यानंतर कार्यक्रम ये सब ये स्कूल वाला है. तो ये स्टोरी हाफ उन्होंने दी है. कळलं? अपूर्ण कथा ही पूर्ण हाफ गिवन, हाफ यू हैव टू कंप्लीट. तो आगे तुम लोग को अपने इमॅजिनेशन में लिखना है. आता त्यांनी काय बघितलं ते तुम्हाला पुढे लिहायचं आहे. अर्णव देखील 3 सायकली आपको वेधून घेणार असं डॉट 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 उसके आगे आपको ये स्टोरी लिखनी है. कळलं? तर त्याने काय, मुलं पांगताच तोही निघाला. सावकाशपणे हुतात्मा चौकापर्यंत पोहोचला. लाल दिव्याचा संकेत मिळताच जागेवर थांबला. चौकात खूप गर्दी होती. अनेक छोटी मुलं हातात छोटे तिरंगे झेंडे घेऊन पालकाच्या वाहनावर बसली होती. हिरवा दिवा दिसताच थांबलेली गर्दी पुढे सरकली. अर्णवनेही हाताने चाकाला वेग दिला. एवढ्यात सर्वांचं लक्ष वेधून घेणारं असं.
मतलब उसके आगे अर्णव ने क्या किया वो आपको लिखना है, वो आप आपके इमॅजिनेशन से लिखोगे. पण पुढे काय झालं ते बघूया. एवढ्यात सर्वांचं लक्ष वेधून घेणारं असं NCCचं परेड मोठ्या ऐटीत जात असताना त्याने पाहिलं. त्याला गणवेशधारी विद्यार्थ्यांना पाहून अभिमान वाटला, परंतु विकलांग असण्यावर त्याला स्वतःला दुःखही होते. उसने क्या देखा कि सामने से NCC का एक परेड जा रहा है और गणवेशधारी मतलब यूनिफॉर्म पहन के, वो जो खाकी यूनिफॉर्म रहता है उससे उसको बहुत अच्छा लगा. लेकिन वह विकलांग था, हँडिकॅप था, इसलिए बहुत दुःखी हो गया. त्याने स्वतःला सावरले. विचारात तो सायकलवर मारत होता. म्हणजे काय, सब उसने दिमाग में सोच सोच के वो हाथ से साइकिल चला रहा था. सकाळचे त्याने सर्वांसमोर दिलेले झकास भाषण आठवत होता. सुबह जो 26 जनवरी में उसने भाषण दिया था वो याद दिला रहा था. टाळ्यांचा गडगडाट त्याच्या कानावर संगीतासारखा वाजत होता. उसने स्कूल में जो भाषण दिया था ना और लोगों ने तालियां बजाई थी, वो उसका आवाज से बहुत इम्प्रेस था. वो कान में उसको गूंज रहा था. या विचारचक्रात घरापर्यंत पोहोचला हे त्याला कळलेच नाही. ये सोच में वो पड़ गया था कि सही में मैंने जो भाषण दिया था और लोगों ने तालियां बजाई थी, लेकिन वो NCC के ग्रुप को देख के बहुत इम्प्रेस था. आई बाबा पुष्पगुच्छ घेऊन त्याच्या जवळ उभे होते. उसके मम्मी डैडी फ्लावर लेके आए थे. वडिलांना एकदम भार आल्यासारखे झाले होते. उसके डॅडी बहुत खुश थे. अर्णव हा त्या घराचा अभिमान झाला होता. अर्णव कारण का तर त्यांनी काय अपंग असून सुद्धा त्यांनी काय केलं होतं, ते छान भाषण वगैरे दिलं होतं आणि हे भाषण TV वरून सगळ्यांनी पाहिलं होतं. ये भाषण लोगों ने और उसके मम्मी डैडी ने देखा था. इसलिए वो मेरा लड़का अपंग है, हँडिकॅप है, फिर भी अर्णव पर नाच था. अर्णवचा अपंग असण्याचा त्याच्या व्यक्तिमत्वावर काहीच फरक पडला नव्हता. अपंग मतलब हँडिकॅप था, लेकिन उस पर उसका कुछ इफेक्ट ही नहीं था. व्यक्तित्वावर मतलब पर्सनॅलिटी. त्याने देवाचे मनोमन आभार मानले, कारण देवाने त्याला अपंग बनवले, परंतु वक्तृत्वाचा उत्तम गुण त्याच्या अंगी दिला होता, ज्याच्यामुळे तो सर्वांच्या गळ्यातील ताईत बनला होता. अभी इसमें फ्रेज भी है, गळ्यातील ताईत बनणे म्हणजे सगळ्यांचे लाडके होणे. मैंने बोली थी स्टोरी शुरू में, स्टोरी में अपने को क्या करना है, फ्रेजेस यूज करणे हैं. समझ में आ रहा है. तर इथे एक फ्रेज आलेली आहे, गळ्यातला ताईत बनणे म्हणजे काय, सर्वांचा अतिशय लाडका बनणे. तो अर्णव के पिताजी बहुत खुश थे क्योंकि उसने वो जो स्कूल में भाषण दिया था और उसका स्वागत करने के लिए फ्लावर्स लेके, पुष्पगुच्छ फ्लावर्स और सब लेके घर में जब भी अर्णव आता है तभी उनका वो स्वागत करते हैं. पण अर्णव काय सांगतो, अर्णव के मन में क्या है कि मैं हँडिकॅप हूँ, फिर भी मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है. मी देवाचे आभार मानतो. क्योंकि मुझे वक्तृत्वाचा उत्तम गुण, एलोकेशन, मी चांगलं एखाद्या विषयावर बोलू शकतो. मी अपंग असला तरी काय आहे, चांगल्या एखाद्या विषयावर एलोकेशन करू शकतो. त्यामुळे मी सर्वांच्या गळ्यातला ताईत बनलेला आहे. तर हे सगळं असल्यामुळे अर्णव खूप खुश होता. ये स्टोरी मैंने ऐसे बनाई हूँ, आप आगे भी बना सकते हो. तो या कथेचं आपण तात्पर्य बघणार आहोत. तात्पर्य काय आहे, चांगल्या शारीरिक पंगुपणावर, शारीरिक पंगू मतलब अपंगत्व, शारीरिक पंगुपणामुळे आपण काय करणार आहोत, त्यांनी काय केलं आहे, चांगल्या गुणांनी मात करता येते. चांगले गुण कोणते, उसके अच्छे गुण कौन से थे,
उसको त्याचं चांगलं वक्तृत्व चांगलं होतं, एलोकेशन चांगलं होतं. कळलं? म्हणजे त्याने काय सांगितलं की शारीरिक पंगुपण म्हणजे काय? अपंगत्व. शारीरिक पंगुपण म्हणजे काय? शारीरिक अपंगत्वावर कशाने मात करता येते? शारीरिक पंगुपणावर चांगल्या गुणांनी मात करता येते. हे झालं कथेचं तात्पर्य. कथेला आपण तात्पर्य आपण आता बघितलेलं आहे आणि टायटल काय दिलेलं आहे? कथेचं शीर्षक. देखो, कथेचं शीर्षक आणि तात्पर्य दोनों इम्पॉर्टंट है, इसलिए स्टोरी के बाद ये मैं बता रही हूँ. तर मात अपंगावर, अपंगत्वावर. कळलं? मात अपंगत्वावर, ये क्या है? टायटल है. समझ में आ रहा है? तात्पर्य झालं, कथा झाली आणि टायटलसुद्धा झालेलं आहे. एक स्टोरी ये हम लोगों ने हाफ स्टोरी गिवन एंड हाफ यू हैव टू कंप्लीट. वो अपने इमेजिनेशन से लिखनी है. ये हम लोगों ने अभी देखा है. थैंक यू.